एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर है गणित विषय का आ गया है। रट्टा मार लो प्यारे बच्चों, अगर ये पेपर आप देखते हैं तो मैं आपसे इतना वादा ज़रूर करूँगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि अब आपको फेल कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये पूरा पेपर जो है वो आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 96 और 404 का HCF क्या है, तो इसमें आपको 4 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा, तो इसमें आपको बताना है c/a। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो वो हो जाएगी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा सभी बच्चों से, जितने भी बच्चे इस वीडियो को अब देख रहे हैं, कंपलसरी करंट में अब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या आप कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल का मैसेज ज़रूर करिएगा जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे कि मैं बाबा महाकाल से आप सभी बच्चों के लिए यही प्रार्थना करूँगा कि बाबा महाकाल आप सभी की प्रार्थना सुने और सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं और किसी भी प्रकार से रुक जाना नहीं, परीक्षा में रुके नहीं। निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है 2x² - 7x + 6 = 0। AP -3 - 1/2 और 2 का जो 11वां पद होता है वो 22 होता है, तो 22 लिखना है। यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिए जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हमारे बाबा महाकाल के पास। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप सभी बच्चों के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको पास कराने के लिए, ये मेरी मेहनत ही बहुत बेस्ट है आप सभी बच्चों के लिए। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर क्या होगा, तो विविक्तिकर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बराबर 0। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद हो जाएगा a + (n-1) d। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समबाहु लिखना है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है 2। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सूत्र होगा ना वो क्या होगा, θ/360 × πr²। किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव होता है, तो सदैव 1 होता है, तो आपको लास्ट में 1 लिखना है। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको सत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये असत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, तो आपको इसमें सत्य लिखना है। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से पढ़ के पास हो जाएं और अच्छे नंबर लेकर आए, यही बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, ये असत्य होगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये सत्य है। शंकु का आयतन गलत दे रखा है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग के संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, तो ये सत्य होगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको पेपर बता रहा हूँ तो वादा मैं आपसे करता हूँ कि पेपर आपका बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाने दूंगा। sin² थीटा + cos² थीटा का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 बताना है। करनी 1 + tan² थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है sec थीटा। करनी 1 - cos² थीटा का मान पूछा है sin थीटा। 0y बिंदु की कोटि y होती है और 1-0 बिंदु की भुज x होती है। 0, 4 एवं 3 0 के बीच की दूरी 5 होती है, तो आपको 5 से मिलाना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए।
मेरे सभी बच्चों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि प्यारे बच्चों मेहनत ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण का किस रूप में होगा? तो द्विघात समीकरण हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ a प्लस माइनस d a प्लस माइनस 2d। इस प्रकार आगे तक चलती रहेगी संख्या। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है वो समरूप होते हैं। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है? तो इसमें आपको लिखना है हमारी आँख से उस वस्तु को जिससे हम देख रहे हैं जोड़ने वाला रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो कहलाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इसमें आपको त्रिज्यखंड लिखना है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव है, यानी कि घटना क्या होगी? शून्य होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, यही वो प्रश्न है जो परीक्षा में आते हैं। 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाल दिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये अगला सेट होगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। किसी प्रकार से किसी भी बच्चे को रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छे से मेहनत करके जाना है, और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने बता दिए हैं जो कि परीक्षा में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।